ड्रामा सीरियल शेर की कहानी आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चले जा रही है। शेर ने इस बार बदला लेने का बदर आहद फाज से फैसला कर ही लिया, क्योंकि इस बार मलक शुजात भी उसके साथ दोस्ती करने वाला है और फजर के साथ उसका निकाह भी हो ही जाए। बदर ने जिस तरह से इस बार सोच रखा है कि वो फजर का कत्ल कर देगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं ये चाहता कि फजर इस बार जिंदा रहे, क्योंकि जब से उसने शेर के साथ उसे देखा हुआ उसके बाद तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस बार फजर का कत्ल कर दे। फजर का कत्ल इस बार कभी भी शेर बर्दाश्त न कर पाएगा। उधर मलक शुजात जिसने इस बार फैसला कर लिया हुआ है कि वो मुलाकात करेगा शेर के साथ, और शेर के साथ वो मुलाकात करके इस बार शेर का खात्मा कर देगा, क्योंकि वो उसकी बेटी को बार बार तंग कर रहा है। जैसे इस बार फसलों में वे पहुंचते हैं तो यहाँ पर मलक शुजात यहाँ पर इस बार पिस्टल निकाल ही लेता है। पिस्टल जैसे ही निकालता है तो उसके बाद हवाई फायर भी कर देता है। ये बात शेर को जरा भी पसंद नहीं आती, लेकिन इस बार शेर सब्र करके बैठा हुआ है। शेर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मलक शुजात के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो। मलक शुजात कहता है कि मेरी बेटी के साथ तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारे खानदान ने, इस बार तुम लोगों को मैं कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर शेर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमने कभी भी ऐसे सोचा भी नहीं कि आप लोगों के साथ ऐसे करें, लेकिन मुझे फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है और उसके साथ मैं निकाह करना चाहता हूँ। निकाह करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मलक शुजात इस बार सोच लेता है कि वाकई शेर अच्छा है। शेर तो उसके साथ सुलह भी करना चाहता है। यहाँ पर अपनी सारी की सारी दिल की बातें भी शेर बोल देता, कहता है कि मेरे बाप का कत्ल किसने किया है आप लोगों को पता है? बदर आहद फाद नहीं किया है, हमारे घर में दुश्मन बैठे हुए हैं। मलक शुजात कहता है कि इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से जानता था और मेरी बेटी ने भी मुझे बता दिया था, लेकिन आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो चुकी हुई है। मुझे तो दुख है इस बात का भी। मलक शुजात को भी अब दुख होना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके हुए थे जब उसने फजर को घर से निकाला और ये कलमात अल्फाज बोले कि मेरी बेटी मर चुकी हुई है, और घर में मौलाना साहिब को भी बुलाया हुआ था। यहाँ पर वो जब रो रहा होता है उसकी बीवी तो उसे हौसला देती है, लेकिन इस बार उसे एहसास हो चुका हुआ है कि वो कभी भी फजर को दूर नहीं जाने देगा। लेकिन ये पुरानी दुश्मनी कब तक चलेगी? ड्रामा सीरियल शेर का इख्तिताम होने जा रहा है। यहाँ पर ये सारी की सारी दुश्मनी इस बार शेर मक्का कर ही रहेगा और ये भी सोचेगा कि वाकई उसकी बेटी के लिए ये सब कुछ बेहतर ही है। उधर बदर जिसने इस बार फैसला कर लिया हुआ है कि वो बहुत जल्द फजर का कत्ल कर देगा। फजर का कत्ल होने के बाद यहाँ पर शेर को कमजोर करने की भी वो कोशिश करेगा, लेकिन इसमें वो नाकाम रहेगा। दुश्मनी की आड़ में आकर बदर किस किस का कत्ल करेगा? शुरू में अपने ही भाई रईस शाह जमान का कत्ल कर दिया, उसके बाद डॉक्टर रघुनवाला, और आज अगर पड़ चुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पीछे फजर को कत्ल करने के लिए इस बार वो बहुत सारे अरबे भी इस्तेमाल करेगा। उसकी गाड़ी जा रही होगी और उसके ऊपर चोर फायर कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर बदर एक गलती तो छोड़ ही देगा। यहाँ पर उसका चेन वहां पर ही गिर जाता है, जिसके बाद वो चेन हाथ में पकड़े हुए शेर पहुंच जाता है। शेर जैसे ही घर में पहुंचता है तो यहाँ पर इस बार मुंह बन ही जाएगा बदर का भी कि ये हो क्या गया है। सारा का सारा साइज तो इस बार बदर के सामने आ चुका हुआ है। वो कभी भी इस बार अपनों को छोड़ने वाला नहीं है, अपने बाप का भी बदला लेगा। वैसे ही बदर को बिल्कुल भी रईस शाह जमान का कत्ल नहीं करना चाहिए था, जिस तरह से उसने उसका कत्ल करके अपने आप को ये साबित किया है कि ये वाकई अच्छा इंसान नहीं है, और उसने ये बहादुरी का नहीं बल्कि बुज़दिली का मुजाहरा किया हुआ है। उधर मरजान की अंगूठी जो इस बार गुम हो चुकी है, तो इस अंगूठी का तो सबको पता ही है कि शगुफ्ता के पास है। शगुफ्ता जो आहद के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और उसके साथ वो शादी भी करना चाहती है। यहाँ पर सारी की सारी हकीकत इस बार मरजान के सामने भी आ ही जाएगी कि वो अंगूठी शगुफ्ता के पास है, और शगुफ्ता की नजर इस बार आहद के ऊपर भी है। आहद फाद के पास अपना तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेर का ही वो पैसा, लेकिन दुश्मन भी यहाँ पर वो शेर के ही बने हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर शेर और फजर एक वक्त में एक हो ही जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि फजर यहाँ पर कत्ल कर दे दोबारा से शेर का। लेकिन कौन कौन चाहता है कि शेर और फजर को निकाह कर लेना चाहिए, ना कि फजर को अपने बाप के साथ मिलकर दोबारा से शेर को मारने का नाकाम फैसला करे।
ड्रामा सीरियल शेर। फजर क्या इस बार अपने बाप के कहने के ऊपर दोबारा से शेर का कत्ल कर देगी, क्योंकि मलक शुजात इस बार शेर को छोड़ने वाले नहीं है। फजर घर से भागकर इस बार हॉस्पिटल में रिहाइश पजीर हो जाती है। बदर आहद फाहद इस बार दोबारा से शेर को कत्ल करने में नाकाम हो ही जाते हैं, क्योंकि इस बार शेर बच जाता है। आने वाली आखिरी एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर के घर से निकालने के बाद इस बार उसके बाबा बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर वो संजीदा तो हैं ही, क्योंकि बेटी है, अगर उन्होंने जबरदस्ती भी उन्हें निकाल ही दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इज्जत की खातिर, क्योंकि उसके बाप के जो कहने के ऊपर इस बार फजर ने उसकी बात ना मानी थी, उसी वजह से तो उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाला था। यहाँ पर इस बार अपनी बीवी के पास बैठे हुए बोल पड़ते हैं, कहती है कि वो उससे निकाह करे या ना करे, मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है। मेरा आज के बाद फजर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कल मोनाला साहिब आ रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी दवा करवा देंगे और इसकी कब्र के ऊपर भी कभी भी कोई नहीं जाएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ आंखों में आंसू लिए हुए परेशान होती है और मलक शुजात को समझाने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है कि आप ऐसा ना करें, आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ऐसा ना करें, हमारी बेटी है वो। लेकिन यहाँ पर मलक शुजात को कोई भी बात समझ में आ ही नहीं रही। अपनी बेटी को लेकर इस बार वो बहुत ज्यादा गलत सोच रखता है। फजर इस बार शेर से पिछड़ छुड़वा कर उसे साफ साफ मना करके यहाँ से जा रही है। यहाँ पर शेर की बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती कि फजर तुम कहाँ पर जा रही हो, लेकिन फजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। पीछे पीछे शेर यहाँ पर बोल पड़ता है, कहता है कि फजर ऐसा ना करो, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। लेकिन फजर नहीं रुकती, भागी भागी इस बार वो जा रही होती है कि यहाँ पर शेर बोल पड़ता है। शेर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फजर बोल पड़ते कहती है कि काश तुम फाहद होते तो मैं तुम्हें मार कर अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। शेर कहता है कि क्या तुम पछता रही हो कि तुमने जो भी मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरी जान बचाई। यहाँ पर फजर खामोशी में मुब्तला हो जाती है। मेरे पीछे मत आना, मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ पर शेर खरी खरी बात बोल ही देता, कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे पीछे मत आना, गैर हो गया हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। ये बात सुनने के बाद आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर फजर जा रही अपने घर में जाकर दरवाजा नॉक करती है, लेकिन इस बार तो घर में हंगामा बर्पा हो चुका है, जहाँ पर मौलाना साहिब अपने बरादरी के लोग वजाहत मलक शुजात के यहाँ पर फजर भी पहुंच ही जाती है। फजर जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है तो ये सारा का सारा मुआवजा देखने के बाद हैरान रह जाती है कि उसके बाबा इतनी ज्यादा नफरत में गिर जाएंगे कि उसने कभी सोचा भी ना था। फजर को जैसे ही मलक शुजात देखता है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, दफा हो जाओ यहाँ से इस बार दफा हो जाओ यहाँ से। धिक्का मार रहे होते हैं पीछे पीछे इस बार शेर और राजदान भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं। धिक्का मार रहे होते हैं अपनी बेटी को और कहते हैं कि आज के बाद अगर यहाँ पर नजर आई तो गोली मार दूंगा मैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहिब, लड़की का नाम फजर बिनते शुजात है, दुआ कीजिए इसके लिए। यहाँ पर इस बार अपनी बेटी को तो उसने मार दिया अपनी नजर में। यहाँ पर दुआ कर रहे होते हैं सभी लोग, यहाँ पर ताजबी भी मौजूद होती है। ये सारा का सारा माजरा इस बार वहाँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। फजर को जैसे ही धिक्का मारा जाता है तो यहाँ पर शेर उसे पकड़ लेता है अपने ही दरवाजे में। यहाँ पर फजर बैठी हुई है, सोचों में गुम है कि इस बार वो क्या करे। यहाँ पर दुपट्टा उसके सर के ऊपर रखता है, लोग देख रहे होते हैं। शेर तो यहाँ पर फजर को भरपूर इज्जत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फजर शेर के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है। यहाँ पर अगर रोल है तो काका साहिब का भी है। काका साहिब को भी जरा भी तरस ना आया कि इस बार तो जमीन भी लेकर आ चुके हैं, माफी भी मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ उसे नहीं करना चाहिए था। शेर फजर को यहाँ से लेकर जा रहा है। फजर तो यहाँ से चले जाती है, लेकिन जिसके बाद वो हॉस्पिटल में कॉल कर ही देती है, कहती है कि मैं डॉक्टर फजर बात कर रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल में रिहाइश दे सकते हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि फजर क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारे घर में रहना चाहती। फजर भी उस घर में कैसे रहे जहाँ पर मुनाफकत टपक रही है बदर आहद फाहद के दरमियान भी, इसकी तो वहाँ पर इज्जत महफूज नहीं है। वाकई फजर को तो हॉस्पिटल में ही रिहाइश पजीर हो जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद शेर परेशान हो जाए
जाएगा। जिंदगी गुजार रही है यहाँ पर फजर हॉस्पिटल में कि यहाँ पर शेर पहुंच ही जाता है। शेर इंतजार कर रहा है फजर का कि कब फजर बाहर वापस आएगी। फजर जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर शेर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि शेर आज भी उसके पीछे है, इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है मेरे साथ। ये बात इस बार फजर के दिल में बैठ ही जाती है कि वाकई उसके साथ मोहब्बत करता ही है शेर। यूं इन दोनों के बीच में इस बार बातें भी शुरू हो जाएंगी और आने वाले वक्त में फजर और शेर की शादी की बातें भी शुरू होने वाली हैं। दूसरी जानिब समरा का बेटा इस बार बहुत ज्यादा खुशनसीब समझा। काका साहिब ने शेर को तो अच्छा ना समझा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर और यहाँ पर वकील को भी बुला लिया जाता है और सारी की सारी जमीन इस बार समरा के बेटे को दे दी जाती है कि यहाँ पर ताज भी रो रही है, कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये मेरी जमीन है, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया, कहाँ से खाऊंगी मैं फसल, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। यहाँ पर काका साहिब कहते हैं कि मेरे माज में और सब कुछ का वारिस यहाँ पर मेरा ये अकलौता पोता है। ये बात यहाँ पर ताज भी को जरा भी पसंद नहीं आती, गुस्से में आ जाती है कि सभी लोगों के सामने यहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है कि आपको धोखा ही मिलेगा। यहाँ पर काका साहिब समरा के बेटे का माथा चूम रहे होते हैं क्योंकि वाकई समरा का बेटा अक्लमंद है, क्योंकि हक सच के ऊपर अपनी माँ का भी यहाँ पर साथ दे रहा होता है। ताज भी इस बार कमरे में चले जाती है कि जहाँ पर वो जाकर सोच रही होती है कि वो रईस शाह जमान के साथ भागकर वो शादी कर लेती तो आज उसका भी शेर जैसा बेटा होता, उसकी जमीन होती और उसके पास सब कुछ होता। आज तो ताज भी अकेली हो गई। काका साहिब को आने वाले वक्त में वाकई एहसास होगा शेर का कि शेर वाकई मोहब्बत करता है। दूसरी जानिब ताज भी इस बार मुलाजमा के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि ताज भी तो यहाँ पर कत्ल करने के ऊपर उतर आई है। जहर देकर इस बार सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुलाजमा इस बार उसका बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं होती है कि उसको मारने की कोशिश करती है, थप्पड़ भी मार ही देती है उसके। दूसरी जानिब मलक शुजात इस बार कह देता है कि मैं शेर को कत्ल कर दूंगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर की माँ परेशान हो जाती है, कहती है कि आप शेर के साथ कोई भी ऐसा कदम ना तो उठाइएगा कि जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इस बार मलक शुजात और शेर की मुलाकात हो ही जाती है, जहाँ पर मलक शुजात इस बार हवाई फायर कर देता है। यहाँ पर शेर बोल पड़ता है, कहता है कि आपकी बेटी ने मेरे साथ शादी नहीं की, एक चीज याद रखिएगा, आपकी बेटी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हमने उसके साथ निकाह करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बाप को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। पहले भी उसने अपने बाप को धोखा दिया। ये बात इस बार मलक शुजात को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वाकई उसकी बेटी उसके साथ मोहब्बत करती है। हवाई फायर तो यहाँ पर मलक शुजात कर देता है, लेकिन इस बार उसके दिल में फजर को लेकर मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। उधर बदर आहद फाहद जिनको ये बात जरा भी पसंद नहीं आएगी कि इन दोनों खानदान के बीच में रिश्तेदारी अगर बन गई तो उनके हाथ तो कुछ भी ना आएगा, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया कि इस बार वो दोबारा से शेर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद शेर की इस बार गाड़ी को भी आग लगा दी जाएगी। शेर की गाड़ी को जैसे ही आग लगा दी जाती है तो यहाँ पर शेर बच ही जाता है। शेर बचे क्यों ना, शेर बचेगा तो जरूर, क्योंकि वो कभी भी इस बार ऐसा कदम नहीं रख रहा कि जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत भी हैं और दिमाग भी रखते हैं। शेर के सामने इस बार सारी की सारी हकीकत आ जाती है कि यही वो दुश्मन है जो उसे खत्म करना चाहते थे। आज उसकी जान बची है तो अक्लमंदी की वजह से बची है। शेर बच जाता है। आने वाले वक्त में फजर और शेर हो ही जाएंगे एक, लेकिन शेर की जान खतरे में है। फजर के हाथों, आहद फाहद के हाथों, बदर के हाथों और मलक शुजात के हाथों भी कौन कौन चाहता है कि शेर को बच जाना चाहिए और उसकी शादी फजर के साथ हो जानी चाहिए। बदर आहद फाहद को सलाखों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है ताकि उनको सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़े, क्योंकि उन्होंने रईस शाह जमान का भी कत्ल किया और शेर को भी कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।